आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली के 31 इलाकों में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंचा। सबसे ज्यादा 567 AQI जहांगीरपुरी में दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम में सुरक्षा बल आतंकियों की मुठभेड़ जारी। बड़ी मर्ग में 2-3 आतंकी छिपे। कश्मीर घाटी में 2 हफ्ते से नमी मुठभेड़। महाराष्ट्र में पीएम मोदी की आज 3 जनसभाएं। दोपहर में छत्रपति संभाजी नगर पनवेल जाएंगे पीएम मोदी। हरियाणा विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन। सीएम विधायकों के सवालों के देंगे जवाब। सीईटी पास को 9,000 देने समेत 2 बड़ी घोषणाएं। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा। उग्रवादियों ने खाना ले जा रहे ट्रक जलाए और 6 लापता की तलाश जारी। मैतई का 24 घंटे का बंद। लोक सेवा आयोग के सामने अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। रात के अंधेरे में मोबाइल की लाइटों से जलाकर के डटे रहे छात्र। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और ये बड़ी खबर है प्रयागराज से, जहां पर लोक सेवा आयोग के बाहर पुलिस बल तैनात है और इसी के साथ ही छात्रों को अंदर जाने से रोका गया है। कई छात्रों को डिटेन्ड किया गया है। छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ करके अंदर जाने का ऐलान किया और छात्रों को अंदर जाने से रोका भी गया है। वहीं खबर यह भी है कि कई छात्रों को डिटेन्ड किया गया है, कई छात्रों को हिरासत में लिया गया है। इसी के साथ ही प्रयागराज से आपको एक खबर बता रहे हैं, छात्रों को अंदर जाने से रोका गया और कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है और तकरीबन कई घंटों से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर देखा जा रहा है और भारी संख्या में छात्रों का जो प्रदर्शन है वो लगातार देखा जा रहा है। रात के अंधेरे में मोबाइल की लाइट जला करके प्रदर्शन करते भी नजर आए। वहीं पीसीएस प्री और इसी के साथ ही साथ ARO और RO समेत कई मांगे हैं छात्रों की। जिस तरह से भर्ती परीक्षा कराई जा रही थी, उन भर्ती परीक्षाओं को लेकर के छात्रों का कहना है कि 2 पाली में 2 शिफ्ट में परीक्षाएं ना कराई जाएं। इसी के साथ ही साथ छात्रों की ये भी मांग है कि जो परीक्षा है वो एक ही दिन प्रदेश में जो आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं हैं लोक सेवा आयोग की ओर पीसीएस प्री और ARO की जो परीक्षाओं को लेकर के प्रदर्शन वो एक ही शिफ्ट में हो। इसी के साथ ही और एक ही तारीख में हो, एक ही दिन परीक्षाएं की जाएं। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के देखा जा रहा है कि प्रदर्शन जारी है और छात्रों का लगातार मांग कर रहे हैं छात्र, लेकिन मांगों को लेकर अभी किसी तरह का कोई अपडेट ये नहीं आया है कि उन्हें किसी तरह का आश्वासन दिया गया हो। वहीं UPSC की ओर से ये निर्देश भी आया था बीते दिन कि बहकावे में छात्र ना आए, उनके हित के लिए ही एक कदम उठाया गया है। UPSC के को लेकर के UPSC की ओर से जिस तरह से बयान आया था, जिस तरह के निर्देश आए थे कि बहकावे में छात्र ना आए, बावजूद इसके महज कहा जा सकता है कि 40 घंटे से कहीं अधिक का समय बीत चुका है। छात्रों का प्रदर्शन वैसा का वैसा ही देखा जा रहा है। तो छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ करके अंदर जाने का ऐलान किया। कुछ छात्रों को डिटेन भी किया गया है, अंदर जाने से रोका भी गया है। लोक सेवा आयोग के कार्यालय के अंदर जाने से रोका गया। प्रयागराज से आपको ये खबर बता रहे हैं, लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है। मांगों पर डटे हैं छात्र और आश्वासन अभी तक छात्रों को नहीं मिला है। छात्रों का जो अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है वो सिर्फ इसलिए है कि उनकी जो मांगे हैं वो मान ली जाए। जो एग्ज़ाम है वो एक ही दिन में कराया जाए, एक ही दिन में के साथ ही साथ एक ही पाली में कराया जाए, एक ही शिफ्ट में वो परीक्षाएं आयोजित की जाएं। छात्रों का ये कहना है कि अगर 2 शिफ्ट में परीक्षाएं कराई जाती हैं या अलग अलग तारीखों में परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है
तो उसमें किसी का पेपर जो होता है, एग्ज़ाम जो होता है, किसी का पेपर टफ आता है तो किसी का इजी पेपर आता है। तो ऐसे में मतभेद बढ़ते हैं, पास होने की जो गुंजाइश है वो कहीं कम और ज़्यादा भी हो जाती है। तो इसलिए छात्रों ने एकजुट होकर के ऐलान कर दिया और प्रदर्शन करने बैठ गए हैं लोक सेवा आयोग के बाहर कि आप नॉर्मलाइजेशन जिस तरह से किया जा रहा है उसको ना किया जाए। आप पेपर जो कराते हैं वो एक ही शिफ्ट में कराएं, एक ही तारीख में कराएं, जिससे कि जो एग्ज़ाम है, जो पेपर है, वो सभी का समान रूप से आ सके। वही बीते दिनों छात्रों ने ये स्पष्ट कर दिया था, मांगे नहीं मानी जाती, वो डटे रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे, या तो किसी तरह का आश्वासन दिया जाए। 2023 की पीसीएस प्री और एआरओ की परीक्षा है, 2024 में होनी है, लेकिन परीक्षा होने से पहले जिस तरह का प्रदर्शन देखा जा रहा है, छात्रों का स्पष्ट रूप से कहना है कि आप उनसे बात करें, आप उनकी बातों को सुने, उनकी जो समस्या है उनका निदान करें। वो प्रदर्शन ऐसे ही नहीं बैठे हैं। छात्रों का कहना है कि वो शौकिया नहीं बैठे हैं प्रदर्शन करने के लिए, वो रात दिन ऐसे ही नहीं डटे हैं। युवाओं की बात की जाती है और युवा ही इस हालात से गुजर रहे हैं, कौन सुनेगा युवाओं की? छात्रों का कहना है, अभ्यर्थियों का कहना है ऐसा। तो लगातार प्रदर्शन जो है जारी है। 40 घंटे से कहीं अधिक का जो समय है वो बीत चुका है और खबर ऐसी भी है कि जो छात्र हैं उनको, कुछ छात्रों को डिटेन्ड किया गया है। आयोग के बाहर पुलिस बल भी तैनात है। माहौल ना बिगड़े, इसको ध्यान में रखा जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो पुलिस बल तैनात है और जो बैरिकेडिंग तोड़ करके अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे छात्र, उनको डिटेन किया गया है। सवाल ये भी है कि आखिर कब उनकी मांगे मानी जाएंगी। कब छात्रों का प्रदर्शन खत्म होगा, कब वो अपनी जो तैयारी है कंपटीशन की वो कर सकेंगे। और रायबरेली से खबर आपको बताएंगे, और उससे पहले आपको बता रहे हैं जिस तरह से संग्राम देखा जा रहा है और सड़क पर संग्राम है, परीक्षा पर घमासान मचा हुआ है। प्रयागराज से आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। प्रयागराज में मांग है छात्रों की कि जिस तरह से परीक्षाएं कराई जाती हैं, आप उस तरह से परीक्षाएं जो करा रहे मत कराइए, जिससे कि उन्हें ये डर भी है, एक तरह से उनको ये भी लगता है कि वो तो मेहनत करते हैं लेकिन इसका जो लाभ है कोई और उठा ले जाता है। पेपर कहीं टफ आता है, कहीं कठिन आता है, तो कहीं बहुत सरल पेपर आ जाता है, आसान आ जाता है। इसलिए दोनों के बीच मतभेद ना हो, एक ही शिफ्ट में, एक ही पाली में, एक ही दिन परीक्षाएं एक ही तारीख में कराई जाएं। और इसी के साथ ही साथ बढ़ते हैं अब खबर की ओर। रायबरेली से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। आवेदकों से जीएसटी नहीं लेगा अब बिजली विभाग। नया कनेक्शन लेने पर फीस पर नहीं लगेगी जीएसटी। जीएसटी ना लगने से नए उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बिजली सेवाओं पर 18% जीएसटी समाप्त हुआ है।
तो जीएसटी ना लगने से नए उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। रायबरेली से एक खबर है, बिजली सेवाओं पर 18% जीएसटी समाप्त हो चुकी है। केशवानंद शुक्ला इसी खबर पर हैं। केशवानंद, जीएसटी बताया जा रहा है कि अब समाप्त हो चुकी है। बिजली विभाग ने जो जीएसटी है उसको समाप्त कर दिया है। क्या लाभ मिलेगा और कितना फर्क नजर आएगा? केशवानंद, आवाज पहुंच रही है? रुक करेंगे दोबारा से केशवानंद का। फिलहाल आपको ये खबर बता रहे हैं, जो नए उपभोक्ता हैं, कनेक्शनधारी हैं, जो उन पर जीएसटी नहीं लगेगी। और बुलंदशहर से खबर है। बुलंदशहर से खबर बता देते हैं, आर्मी जवान दीपक गोली लगने से घायल हुआ है। नागालैंड में हुए हैं उग्रवादियों के हमले में जवान घायल, और हमले और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायल जवान का मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उग्रवादियों ने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर हमला किया था। जहांगीराबाद कस्बे का घायल जवान दीपक बताया जा रहा है, और बुलंदशहर में परिजन जवान की सलामती की प्रार्थना भी कर रहे हैं। बुलंदशहर से एक खबर आपको बता रहे हैं, परिजन जवान की सलामती की कर रहे हैं प्रार्थना। आर्मी जवान दीपक गोली लगने से घायल हुआ है। नागालैंड में हुए उग्रवादियों के हमले में जवान घायल हो गया। और हमले और जो फायरिंग है उसका वीडियो जो कि है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो उग्रवादियों ने आर्मी की वर्दी पहन करके हमला किया, फायरिंग की है। जहांगीराबाद कस्बे का घायल जवान दीपक रहने वाला है। अनिल मीणा इसी खबर पर हैं। अनिल, क्या जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? उग्रवादियों के द्वारा हमला किया गया था। हमले में अगर बात की जाए जनता पुलिस के जहांगीराबाद के एक मिलिट्री जवान के उग्रवादियों के हमले में घायल हुआ था, और घायल में वीडियो जो वायरल हो रही है उसमें देखा जा रहा है कि उग्रवादी जो आर्मी की जो कैंप है उसमें हमला करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और उसमें अगर बात की जाए तो नागालैंड में जिस तरह से उग्रवादियों के द्वारा आर्मी की यूनिफॉर्म, जो उग्रवादी थे उन्होंने आर्मी की यूनिफॉर्म पहना ली थी, और क्योंकि जो आर्मी के जो जवान थे उन्हें पहचान नहीं पाए और उन्होंने हमला कर दिया। हमला करने में अगर बात की जाए तो जनता पुलिस के जहांगीराबाद के एक जो आर्मी का जो जवान
था, उससे गोली लगी और गोली लगने से अगर बात किया उससे कई गोलियां लगी और घायल उसको आर्मी की अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हालांकि जो अगर बात किया टेम्पर प्लेंसर में लगातार जो परिवार के लोग हैं और वो जब घटना की सूचना मिली तो तमाम परिवार के लोगों में कहीं ना कहीं प्रोग्राम सा मच गया, लेकिन सभी लोग अपने बेटे के लिए और जो स्थानीय लोग हैं एक आर्मी जवान के लिए सभी दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और जल्द से जल्द अपने घर वापस लौट जाए। और देखा जा रहा है जिस तरह से आर्मी के जवानों को उग्रवादियों द्वारा जो हमला किया गया है तो वो भी कहीं ना कहीं उसकी भी लोगों ने निंदा की है कि इस तरह से जो लगातार हमले हो रहे हैं जवानों पे, तो कहीं ना कहीं वो भी निंदनीय कार्य। और उन्होंने जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कहा है कि उग्रवादियों के खिलाफ सरकार को सख्त ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे कि जो लगातार हमले किए जा रहे हैं उनसे हमलों से बचा जा सके। पूरी जानकारी देने के लिए अनिल आपका शुक्रिया। खबर बुलंदशहर से, आपको बुलंदशहर से ये खबर बता रहे हैं जहां पर उग्रवादियों ने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर हमला किया था। जहांगीराबाद कस्बे का घायल दीपक बताया जा रहा है। राजधानी लखनऊ से इसी बीच आ रही है खबर जहां पर यूपी टूरिज्म मोबाइल ऐप शुरू किया गया है। यूपी के पर्यटन स्थलों की जानकारी एक क्लिक पर आपको मिलेगी और देश विदेश से भ्रमण के लिए यूपी टूरिज्म मोबाइल ऐप की जो शुरुआत है वो की गई है। एक नई पहल देखी जा रही है। तो पर्यटकों के लिए देश की सभी जानकारी एक ही जगह उपलब्ध हो जाएगी। एक क्लिक पर प्रदेश के धार्मिक आध्यात्मिक की जानकारी भी मिलेगी। पर्यटकों को छोटी छोटी सूचनाओं के लिए भटकना भी नहीं पड़ेगा। लखनऊ, अयोध्या समेत कई शहरों के स्थलों की सूचनाएं मिलेंगी। प्रमुख पर्व त्योहारों की जो ऐप पर जानकारी भी मिलेगी। ऐप पर UPSTDC भ्रमण के लिए पैकेज पर बुकिंग की सुविधा भी मिलेगी और ऐप से ही होटल, ट्रेन, बस और फ्लाइट की भी बुकिंग हो सकेगी। संदीप मिश्रा इसी खबर पर हैं। संदीप, एक नई पहल कही जा सकती है यूपी पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए, एक यूपी टूरिज्म मोबाइल ऐप की शुरुआत से जो यात्री हैं, जो लोग हैं, पर्यटक हैं, उन्हें भी खासा उत्साह भी देखा जाएगा, लेकिन उन्हें एक ही जगह पर सारी सुविधाएं मुहैया होंगी। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सरकार पर्यटन विभाग के माध्यम से ऐसा ऐप जो है लॉन्च किया है जो कि यूपी टूरिज्म मोबाइल ऐप है। और इस ऐप के माध्यम से आप जो है कहीं भी अगर है या कहीं भी आप यात्रा करने जाना चाहते हैं, तीर्थ स्थल पर जाना चाहते हैं, तो इस ऐप के माध्यम से आपको सारी जानकारियां आपको उपलब्ध हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ में अगर आपको कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाना है या कहीं आपको रुकना है तो उसकी भी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होगी। इसी एक ऐप के माध्यम से आपको धार्मिक स्थलों की जो जानकारियां होती हैं कि किस धार्मिक स्थल पर क्या क्या विश्वविख्यात है और इसकी सभी की जानकारियां जो है उस ऐप के माध्यम से आपको मिलती हुई नजर आएंगी। कहा जा सकता है कि बहुत जल्द इस ऐप का जो है लॉन्चिंग की जाएगी और इस ऐप के माध्यम से अगर देखा जाए तो देश विदेश की जो मंदिर है, पर्यटक बने हुए हैं, इन सभी स्थलों पर जो है एक ही जगह पे सारी जानकारी मिलती हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं जो हमारे जो पर्व है, जो त्योहार है जो आते हैं, जैसे कि दीपावली हो गई, भैया दूज हो गया, महाकुंभ हो गया, इसके साथ कृष्ण जन्माष्टमी हो गई, ये तमाम जो त्योहार है उनकी भी पूरा लेखा जोखा जो है इस ऐप में आपको मिलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल संदीप, पूरी जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। राजधानी लखनऊ से एक खबर आपको बता रहे हैं। पर्यटकों के लिए प्रदेश की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध होगी, एक एप्लीकेशन के माध्यम से, और एक क्लिक पर प्रदेश के धार्मिक आध्यात्मिक जो स्थल है उसकी भी जानकारी पर्यटकों को एक ही समय पर और एक ही जगह पर मिल सकेगी। बलिया से खबर आ रही है जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई है। इसी के साथ ही रेलवे ट्रैक कर्मचारी ने पुलिस को इस बात की सूचना दी है।
मौके पर पुलिस और जीआरपी पहुंची है। फेफना थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बलिया से आपको एक खबर बता रहे हैं। रेलवे ट्रैक कर्मचारी ने पुलिस को इस बात की सूचना दी है और मौके पर पहुंची पुलिस और जीआरपी पता लगाने में जुटी हुई है। इसी के साथ ही फेफना थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। गाजियाबाद से खबर आ रही है, जहां पर खोड़ा में बाइक खड़ी करने को लेकर के विवाद हुआ था और इसी के साथ ही साथ विवाद में दो लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। चाकू के हमले में पिता की मौत, बेटा घायल बताया जा रहा। तो पिता की मौत हो गई, बेटा घायल है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो गाजियाबाद से आपको एक खबर बता रहे हैं। चाकू के हमले में पिता की मौत हो गई है और बेटा घायल बताया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। लखनऊ से खबर है, जहां पर जेलों में स्थापित होंगे ओपन जिम और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा भी मिलेगा। तो कारागार मंत्री ने परामर्श कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मंत्री दारा सिंह चौहान ने परामर्श कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इंडिया विजन फाउंडेशन के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया गया और एक जेल एक उत्पाद योजना का विस्तार भी होगा। इससे दारा सिंह का कहना है और जेलों में उच्च कोट की सफाई की व्यवस्था पहचान बनी। पहले चरण में 42 जेलों में हेल्थ एटीएम की स्थापना की गई। दूसरे चरण में जल्द 34 जेलों में हेल्थ एटीएम स्थापित होंगे।
और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।